हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। कि जैसा जैसा कि न्यूज आया है, 64वीं बीपीएससी मेंस जो है कि लास्ट सप्ताह जून में होने की संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आपको मैं 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस फर्स्ट का गैस क्वेश्चन लाया हूँ। तो ध्यान से सुने। तो ये जो परीक्षा होगी ये क्या होगी? 300 अंकों की होगी। आप देख रहे हैं यहाँ 300 अंकों की होगी। और कितने घंटे की होगी? तो 3 घंटे की होगी। और प्रश्न पत्र है जो कि 3 खंड में होंगे। 38-38 अंक के होंगे 2 अंक में, और तीसरे है जो कि 36-36। तो 38-38 के 3-3 प्रश्न रहेंगे खंड 1 से और खंड 2 से, और तीसरे खंड में 36-36 के 2 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल आपको 8 प्रश्न करने हैं। और जो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में है जो कि आपको लगभग जो कि 300 से 400 शब्द में ही लिखना चाहिए। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गड़बड़ा जाएगा। और एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर ना लिखे जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में हाईलाइट ऑन मौर्यन आर्ट एंड एनालाइज इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इन बिहार। तो ये आपको संभावना इसकी काफ़ी अधिक है। इससे पहले जो आया था वो ये आपको पटना कलम आया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या आप सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की? अपने विचार व्यक्त किए। इंग्लिश में डू यू एग्री दैट थ्रू चंपारण सत्याग्रह गांधी जी हैव ए न्यू डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, गिव योर व्यूज। तो अपना विचार इस पर व्यक्त करना है कि गांधी जी जो कि नया दिशा किस प्रकार से जो कि प्रदान किए। तो आपको इसमें नए नए जो पॉइंट्स वाइज अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के जनजातीय आंदोलन की समीक्षा करें। तो ब्रीफली एग्जामिन द ट्राइबल मूवमेंट ऑफ बिहार विथ स्पेशल रिफरेंसेज टू द बिरसा मूवमेंट। मतलब इसमें सिर्फ बिरसा मुंडा का तो डालना ही है, साथ साथ बिहार के जनजातीय जो आंदोलन हैं उसका पूरा और भी जो आंदोलन इसके परिप्रेक्ष्य में हुए उसका से जो कि समीक्षा करना है, यानी कि सिर्फ बिरसा आंदोलन ही लिखना है। फिर है जो कि आपको तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है? चौथा प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए वर्सेटाइल जीनियस डिस्कस। तो रविन्द्रनाथ का आपको जो पूरा प्रतिभा है उसके बारे में लिखना है कि उनके जो मुख्य विशेषता क्या है वो लिखना है इसमें। तो पांचवा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के योगदान का वर्णन करें। इंग्लिश में जाएगा डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। फिर है सेक्शन 2, क्योंकि पहला में आपको बिहार स्पेशल हो गया या हिस्ट्री हो गए, वो भी आधुनिक हिस्ट्री। तो दूसरे सेक्शन में क्या रहता है? करंट अफेयर्स रहते हैं। तो छठा प्रश्न क्या है? ब्रिक्स संगठन को स्पष्ट कीजिए। ब्रिक्स देशों के जोहान्सबर्ग में हुए 10वां सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए भारत के हित, आशाएं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लाइट ऑन द outcomes of recently concluded Johannesburg 10th summit of BRICS countries, discuss the issues related to India's interest, होप्स एंड ग्रीवांसेज। तो छठा प्रश्न ये है, आपको ब्रिक्स संगठन के बारे में लिखना है। फिर जो जोहान्सबर्ग उसका परिणाम क्या है, और उसके भारत को जो कि क्या है कि आशा और हित अपेक्षा है उसके उसके विषय का विवेचना करना है। फिर सातवां प्रश्न है, कश्मीर के जटिल संघर्ष की स्थिति का व्यापक एवं नवीनतम विश्लेषण का आंतरिक व एवं बाहरी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो इंग्लिश में प्रोवाइड ए कम्प्रहेसिव एंड अप टू डेट एनालाइज ऑफ द कम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन कश्मीर थ्रू बोथ इंटरनल एज वेल एक्सटेंडेड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में आपको देना है। तो कश्मीर का जो संघर्ष उसको व्यापक एवं नवीनतम और बाहरी अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तर पर है जो कि आपको देना है। फिर आठवां क्या, क्योंकि एकदम हाल ही में हुआ ये पुलवामा आतंकी हमले को संदर्भित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। आज भारत किस प्रकार सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है। तो क्या है? इलिडेट द इंटरनेशनल टेररिज्म इन रेफरेंस ऑफ पुलवामा टेररिस्ट अटैक, हाउ इज इंडिया
टूडे ट्राइंग टू फाइट टू मीन्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो आपको पुलवामा आतंकवादी हमले का स्पष्ट करना है और निपटने के लिए अब क्या प्रयास किया जा रहा है। फिर 9वां है जो कि आपको भारत सहित वैश्विक स्तर पर गरीबों और अमीरों के बीच आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। ऑक्सफोम सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्टों के आधार पर इसकी विवेचना करना है। फिर 10वां क्या, आयुष्मान भारत योजना से आप क्या समझते हैं, क्या यह योजना भारत की स्वास्थ्य सेवा से वंचित विशाल जन को आरोग्य बना सकती है। फिर 11वां है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा 1948 पर प्रकाश डालिए। बिहार सरकार द्वारा पिछले 1 दशक में इन्हें बढ़ावा देने हेतु कौन कौन से प्रमुख प्रयास किए गए। तो एक चीज़ जान लीजिए कि एक तो नेशनल रहता है, लेकिन दूसरे पॉइंट में जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिहार का लगा दिया जाता है, जिससे कि ऐसा ना हो कि लिखने वाला बिहार के बारे में बिल्कुल ना जाने। तो आपको बिहार के बारे में जो कि सरकार द्वारा मानवाधिकार जो सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा, उसके आलोक में क्या क्या प्रयास किया गया है पिछले 1 दशक में, तो उसके बारे में लिखना है। तो ये आपको, और ये हो गया आपको 38 नंबर के 6 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक्स के होते हैं। तो ये मैं आपको जीएस का बता दिया हूँ, और जल्द ही जो कि GS 2 का है जो कि गैस क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तो आपको गैस क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ धन्यवाद।